नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे मई महीने के लिए 1 से लेके 31 मई तक की होगी ये रीडिंग। इसमें हम आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। बाद में लेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस कि आपको पूरे महीने किस बात को ध्यान रखते हुए गुजरना है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल पूरे महीने की एनर्जी कैसे रहने वाला है। आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी को चेक करेंगे मई महीने की। आपकी पूरे मई महीने की ओवरऑल एनर्जी को देख लेते हैं। लिब्रा द वर्ल्ड के कार्ड, पूरे महीने आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। साथ ही साथ कहीं आप घूमने जा सकते हो, विदेश जा सकते हो, देश में ही कहीं घूमने जा सकते हो। खुद के लिए कपड़े लत्ते खरीदना, खास करके जो आपका जो भी सर्कल चल रहा है लाइफ का, वो एक नए सर्कल में एंट्री करेगा। आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट करोगे, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करोगे, अपने आप से हटके आप सोचने लगोगे। पहले जैसे सोचते थे, पहले जैसे आपके बर्ताव थे, उस तरीके का नहीं रहेगा। आप खुद को बहुत ज्यादा स्पिरिट से कनेक्ट करता हुआ पाओगे। हर चीज में आपको स्पिरिचुअली एक कनेक्शन नजर आएगा। लेट गो करने की एनर्जी आप में होगी। हर चीज में नए तरीके से सोचने का एक तरीका आप में आएगा। खास करके जब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने पूरे महीने में क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा आप स्पिरिट की तरफ देखोगे। आपको लगेगा कि यूनिवर्स मेरे लिए जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। आपके लाइफ में एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है। जैसे आप जॉब करते थे, उस जॉब से आप स्विच कर सकते हो। काम जो करते थे उससे हटके काम कर सकते हो। विदेश जा सकते हो, देश में घूमने जा सकते हो। खास करके स्पिरिचुअल लेवल पे आप खुद को ग्रो करने लगोगे। हो सकता है आपका क्रम चक्र जो है वो ओपन हो जाए और आपको सब कुछ एक अलग तरीके से लगने लगे। जैसे पहले आप सोचते थे, इस महीने आपका सोच थोड़ा यूनिवर्स से रिलेटेड सोच रहेगा। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में जो महीना आपने काट लिया है, मतलब अप्रैल महीने के जो वक्त आपने काट लिया है उसका एनर्जी कैसा था देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पास्ट की एनर्जी। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे हम। टेन ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप थे। पास्ट में आपका कुछ परेशानी था,
वो परेशानी धीरे धीरे खत्म हुआ। आप कुछ पेन में थे, हो सकता है मेंटल पेन था आपका, मानसिक रूप से आप परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी बुद्धि का, समझदारी का इस्तेमाल किया। उसके द्वारा आपने उस परेशानी से बाहर आया। फिर अपने आप को चेयरफुल पाया आपने, आप पार्टी शार्टी करने लगे, दोस्तों से मिलने लगे, बात करने लगे, छोटी छोटी चीजों में आप खुशियां ढूंढने लगे और आपके लाइफ में खुशी आई भी। और इसके साथ साथ आपने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए जो भी परेशानी था आपके लाइफ में, उन परेशानी को आप खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन तरीका आपका अलग था। दूसरे अंदाज से आपने अपनी परेशानी को खत्म किया और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए जो भी चीज आपको पहले बहुत ज्यादा हर्ट करता था, परेशान करता था, जिस भी बात से आप दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, अभी जो है मतलब आपको उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने समझदारी का इस्तेमाल किया और सोचने में आपका सोच जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। सोच में आपकी परिवर्तन आया है, सोच में बरकत आई है। जैसे आप पहले सोचते थे, छोटे छोटे बातों से इमोशनल हो जाना, चीजों को बहुत छोटे बातों को बहुत बड़ी तरीके से देखना, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर देना, लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी एनर्जी को इनहेंस किया और पॉजिटिविटी की तरफ गए और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए खुद को छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढकर खुश रहने का तरीका आपने अपनाया होगा। हो सकता है दोस्तों से आप मिले, पार्टी शार्टी किए, कहीं घूमने फिरने गए और अपनी एनर्जी को आपने दूसरी तरीके से इनहेंस किया। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि हम देखेंगे 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। मई महीने की 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। सिक्स ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस जो करंट जो महीना है, मई महीने में 1 से लेके 15 तारीख तक की आपकी जो एनर्जी रहेगी, कुछ दिनों तक आपको ये लगने लगेगा कि मुझे पुरानी चीजों से कुछ नया जानना है, कुछ छुपाने की कोशिश आप करोगे, कुछ बीती बातों को याद करके हो सकता है आप परेशान रह सकते हो। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको सीक्रेट रखना चाहिए, जो आप महसूस कर रहे हो, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने जा रहा है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी आपका बहुत हाई था, तो आप उन चीजों को सीक्रेट रखने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों के लिए आप अपने जॉब स्विच कर सकते हो, जैसा मैंने पहले भी कहा, नए जॉब, नए बिजनेस में जा सकते हो। आपको लगेगा यहाँ मुझे पैसे कम मिल रहा है, मुनाफे कम हो रहा है, तो आप अपनी फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप पुराने पल को याद करके, जो आपके जो फियांसे है, अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड है, जो आप लव लाइफ में हो तो आपके लव वंस है, उनके साथ बिताए हुए पलों को आप याद करोगे। आप कुछ चीजों को छुपाने लगोगे, कुछ चीजों को बाहर लाने की कोशिश करोगे। कोई आपसे कुछ छुपाएगा अगर, तो आप उन चीजों को बाहर करने की कोशिश करोगे, मतलब रिवील करना। और अब खुद अपनी अगर कुछ परेशानी है तो उन चीजों को आप छुपाने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपको कहीं से कुछ पैसे आए और वो पैसा टिक ना पाए आपके पास, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है कुछ खरीदारी करने से, जैसे कि बिजनेस में कुछ परेशानी आ सकता है। अगर आप जॉब स्विच करते हो तो भी आपका फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको ये देखना है, पैसे आएंगे लेकिन पैसे हो सकता है ना टिके आपके पास, तो आपको संभाल के खर्च करने होंगे, समझदारी से खर्च करने होंगे। पुराने पल को, पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार, पुराने प्यार को याद करके आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो।
साथ ही साथ आपको अपनी बातें जो अभी तक हुआ नहीं, जिसको आपने एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उन चीजों को आपको छुपाना पड़ेगा। छुपाने की कोशिश आप जरूर करोगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको उन चीजों को छुपाना चाहिए। हर बात को हर किसी के सामने मतलब लाने की जरूरत नहीं है। और देख लेते हैं अंत तक 15 से लेके 30 तारीख 31 मई तक की जो वक्त है उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं लिब्रा 15 से लेके 31 मई तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 15 से लेके 31 मई तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं लिब्रा 15 से लेके दिखाई दे रहा है ना कार्ड। कुछ लोगों को कार्ड दिखना है, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कार्ड है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही होगा ये कौन सा कार्ड है। कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कार्ड दिखना है, आपका फेस नहीं। हमें फेस दिखाने की जरूरत भी नहीं है, हम कार्ड ही पढ़ने आते हैं। जो जैसा लैंग्वेज का यूज करते हैं उससे उनका जो खुद का जो नेचर है उसका पता चल जाता है। ठीक है, फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है, जो रीडिंग सुनते हैं हमसे प्यार करके और उनको अच्छा लगता है, उनके लिए बता दूं ये एम्परर का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। आपकी भाषा ही आपके नेचर का परिचय दे देता है। अगर 10 मिनट में आप इतने तीखे, इतने कड़वे भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो तो आप कैसे बंदे हो ये बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी ऐसे करते हैं हर कोई नहीं। एस ऑफ कप्स देखो, मंथ एंड तक जो आएगा, मंथ एंड तक आप में पूरी तरीके से मैच्योरिटी आ जाएगी लिब्रा। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव में आ जाओगे। वैसे पहले से आप धीरे 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 खुद को इनहेंस करते आ रहे हो। और मंथ एंड तक देखो, द एम्परर का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, एस ऑफ कप्स के कार्ड, और आप में जो प्यार है, जो पुराने प्यार को आप याद कर रहे थे, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे थे, उन्हीं प्यार के लिए आपका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो होगा और आप अपने प्यार को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इजहार नहीं करोगे, आप बाहर नहीं निकालोगे। हो सकता है आपका इमोशन बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन आप उनको दिखाओगे नहीं। साथ ही साथ आप अपने काम से काम रखोगे। जैसे कि बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना। साथ ही साथ जो आपके काम के नहीं है उसको आप अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं दोगे। अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने खुद के स्टेबिलिटी, जैसे कि अगर आप किसी जॉब को छोड़ते हो तो नए जॉब के बारे में आप सोचोगे और अपने पोस्ट को आप होल्ड करने की कोशिश करोगे, अच्छे पोस्ट में जाने की आप कोशिश करोगे, अपने जो पोजीशन है उसे इनहेंस करोगे, खुद की फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर आप काम करोगे। साथ ही साथ आपको जो अच्छा नहीं लगेगा अभी आप पॉलिश करके बात करना आप छोड़ दोगे। मंथ एंड तक आप में एक डेविल मतलब डेयरनेस आ जाएगा, एक आप में एक साहस आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से रुक रुक के डर के बात करने की जरूरत नहीं है। जो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है वो अच्छा नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है। जिन लोगों से मुझे दूरियां बनानी है मैं दूरियां बना के रखूंगी। गलत लोगों से आप दूर रहोगे, गलत बातों से, गलत लोगों से, गलत चीजों से आप दूर रहोगे, खास करके गलत इंसान से, जो लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे खुद को स्पिरिट से कनेक्ट करने के
करंट करने लगोगे क्योंकि वोल्ट का कार्ड आया था, और आप अपने जो स्टेबिलिटी है उसको इनहेंस करोगे, उस पर काम करोगे। तो बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीजों से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी कि उन लोगों से आप बात करो, उनके साथ आप बैठो, बातें करो, चीजों को बताओ, उनकी बातें सुनो। तो आपको लगेगा भाई इनसे दूर रहना अच्छा है, मैं अकेला हूँ, अकेला रहना है तो अकेला रहूंगा या रहूंगी, लेकिन मुझे इन जैसे बेकार लोगों से मिलना नहीं है। साथ ही साथ आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो होगा अपनों के लिए, अपना प्यार अपने परिवार के लिए, लेकिन आप उनको कंट्रोल करोगे, उतना लोगों को दिखाओगे नहीं। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है लिब्रा पूरे महीने के लिए। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं पूरे महीने के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं पूरे महीने के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पूरे महीने के लिए लिब्रा के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, मुझे लगता है आपको अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मंथ एंड तक आपकी जो एनर्जी आ जाएगी ना, वो आप धीरे धीरे लोगों से दूरियां बनाओगे, अपने आप में रहने की कोशिश करोगे, अपने काम से मतलब रखोगे। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि मुझे उन लोगों से हमें बात करना पड़ता है जिनको हम ये सोचते हैं कि ये मेरे कुछ काम के नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उन्हीं में से हमें कोई काम का बंदा मिल सकता है। तो अगर आप अपनी फ्रेंड सर्कल को बढ़ाते हो, अगर अपने दोस्तों का जो रेंज है उसे हाई करते हो, अगर आप कुछ ऐसी लोगों के बारे में जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरे कोई मदद कर सकता है, तो उन लोगों से अगर आपका कनेक्शन जुड़ता है, तो मुझे लगता है उन लोगों के द्वारा आपको कोई हेल्प मिल सकता है। साथ ही साथ आप लोगों की अगर मदद कर सकते हो, ज़रूरतमंदों का, खास करके जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, अगर आप उनकी मदद कर दो, कुछ किसी का फीस दे देना, किसी को पढ़ाई के लिए हेल्प कर देना, किसी को किताब वगैरह खरीद के देना, तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। और आपको अपने चारों तरफ जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, खास करके दोस्तों का जो टोल है, टोली है, उसको थोड़ा बढ़ाइए। उनमें से ही कोई आपको अपने काम का बंदा या बंदी मिल जाएगा जिससे आपको कोई मदद मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।